नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर आशीष चौधरी और मैं आपको बताऊंगा अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आपने तत्काल कोई प्लॉट ख़रीदा है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आइदर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के पास जाना चाहिए। आप आर्किटेक्ट को कैसे पहचान करेंगे? आपको जिस भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो आपको आर्किटेक्ट से पूछना है कि क्या आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो अपना वो सर्टिफिकेट आपको दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी ग्रेजुएट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है जो उनको राइट्स देती हैं प्रैक्टिस करने की, तो आप उनसे जान सकते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल लोगों ने, जैसे कि डिप्लोमा, ITI या फिर जिन लोगों ने ऑटोकैड करके भी इस काम को स्टार्ट कर दिया या जो सॉफ्टवेयर सीख करके भी काम स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जिसके कारण जो प्रोफेशनल और जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहला चीज़, आप एक ऑथेंटिक वेरीफाइड आर्किटेक्ट या इंजीनियर को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर को हैंडओवर करना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंफर्म करने के लिए आपको उसका एक प्रॉपर एस्टिमेशन बनाना है। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट कहता है कि मैं आपको इतने रुपए स्क्वायर फीट, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको कोई कहता है कि मैं 1400 रुपीज़ स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बना दूंगा, 1700 रुपये में बना दूंगा या 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी बिल्डिंग बना दूंगा, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं आगे चल के डिस्प्यूट का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उस प्रोजेक्ट की वैल्यू तय होती है। तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को निकलवाएं, उसका एस्टिमेशन बनाएं। एस्टिमेशन होने के बाद ही आप उसका जो वर्क प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ने के बाद ही आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दें, अदरवाइज़ आप बाद में डिस्प्यूट के अंदर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और जो तीसरी बात होती है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, वैसे तो जनरली सभी लोग काम करने वाले आपको वर्क एग्रीमेंट देते हैं, बट आप कोशिश करिए कि जो भी 5-6 महीने का आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उस 5-6 महीने के लिए उस क्वालिटी को, ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को 8-10 हज़ार रुपये के सैलरी पे या फिर आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं जो उस क्वालिटी को जज कर सकता है। क्योंकि अगर आपसे किसी ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो ऑब्वियस है कि अपना वर्क प्रॉफिट के साथ ही किया है। तो आप आज के बाद कभी भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिक आर्किटेक्ट, इंजीनियर को चूज़ करें। सेकंड, उसका प्रॉपर एस्टिमेशन बनाएं, उसके बाद ही उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिक्स होता है। और तीसरी चीज़, आप उसको जस्टिफाई और वेरीफाई खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी को वहाँ पे दे सकते हैं जो आपको वेरीफाई करके कंस्ट्रक्शन को आपको क्लियर करेगा। अगर आपको इस बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आप मेरी इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।